मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट में और हल्द्वानी में रेलवे बनाम बनभूलपुरा की जो जमीन का मामला था और 20 दिसंबर 2022 को जो फैसला आया था, एक हफ्ते में पूरी बस्ती को हटाना था, तोड़ फोड़ कर वहां से हटाना था, उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो डबल बेंच का अभी फैसला आया है उसमें उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया है। तो हजारों लाखों लोग और पूरे देश की निगाह इस पूरे मामले पर थी। हल्द्वानी में आज भी हजारों लोग जो बहनें हैं वो दुआएं कर रही थी और तमाम लोग, क्योंकि ये 50,000 लोगों की जमीन, 50,000 लोग वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं और तकरीबन 4,365 मकान 78 एकड़ में बताए जाते थे। इस पूरे मामले में पल की बात को चाहते थे कि वो पिछले 100 साल के दस्तावेज लेकर कहां जाएं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है? तमाम तलब किया है उसने, हर व्यक्ति को, हर बात को, मानवीय आधार को भी आगे रखा है उसने, और उसने कहा कि सभी पक्षों के अधिकार को सुनेगा। सारे कागजात की बात हुई है उसके अंदर, और हर व्यक्ति, बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत वो हकदार है इस जीत की, इस स्टे की, जिसने दुआओं ने इसमें जिम्मेदारी ली। और हल्द्वानी के साथ सब जितने भी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं। मैं तस्लीम अंसारी के पास आता हूँ। तस्लीम अंसारी, आपने भी बड़ी मेहनत की, आपका घर भी इस पूरे मामले में आ रहा था, खबर 7 के लिए रिपोर्टिंग हम लोग करते रहे। स्टे आ गया है, क्या कहना है? अब जो दस्तावेज, जो तमाम बातें हुई हैं, दलीलों को कोर्ट ने माना है, फिलहाल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाए, क्या कहना है? देखिए सरताज भाई, सिर्फ मेरा ही नहीं, इलाके के बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हाँ, न सिर्फ भविष्य दांव पर लगा हुआ है, हमारा जो पास्ट, जो बीता हुआ कल है, वो भी दांव पर लगा हुआ है कि हम कल क्या थे, और हमारा भविष्य तो दांव पर लगा हुआ है। ये सिर्फ एक मकान की बात नहीं है। हम अगर हारे तो हम सिर्फ मकान नहीं हारेंगे, हम अपनी सारी जिंदगी हार जाएंगे। देखिए, हम रिपोर्टिंग करते हैं, एक जिम्मेदारी ये है। दूसरी बात, हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट जुटाते हैं, हम रात भर नेट पे सर्फिंग करते हैं, कहीं RTI लगाते हैं। हमने अपने पिछले कई साल इसमें लगा दिए हैं सरताज भाई। ये जीवन का एक, मैंने कहा था परसों कि आज का जो दिन होगा वो ऐतिहासिक दिन होगा। ये मेरे जिंदगी का सबसे अहम दिन है। आज ये खबर मैं यहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मैं इसको कवर भी कर रहा हूँ, और मैं उससे प्रभावित भी हूँ। 8 याचिकाएं लगी थी, बड़े चेहरे वहां पर खड़े थे। वहां पर बात आई कि रेलवे सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं है, इंसानियत का मामला भी है। ये सब भी पक्ष वहां पर, तमाम जजेस भी वहां पर इस बात को ले रहे थे कि खाली रेलवे के विकास का मामला नहीं है, इतने सारे लोगों को कैसे हटाया जा सकता है। रिकॉर्ड तलब करने का मामला आया है, पुनर्वास का मामला आया है। देखिए इस संबंध में जितनी भी आगे को सुनवाई होगी, ये सारे फैक्ट्स बाहर आएंगे। फिलहाल अहम यह है कि 8 तारीख से बनभूलपुरा इंदिरानगर में मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई नहीं होने वाली है, उस पर रोक लग गई है। आप ये देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर कई हल्द्वानी से जो लोग आए हैं, बड़ी फौज है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह लोग जश्न मना रहे हैं, और ये जो आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। इनको आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से दिखा रहा हूं, और यहाँ पर तमाम लोग हल्द्वानी से आए हैं, इनको आप देख सकते हैं। आप डटे रहो, हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में हम, और आप डटे रहो। अल्लाह अल्लाह, और मेरे लिए खाली दुआ करते रहना, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत है। अब्दुल मलिक साहब, ये लड़ाई जब तक रहेगी जब तक रेलवे अपना मुकदमा वापस ले लेता। ठीक। अब्दुल मलिक साहब, आपने भी याचिका लगाई है, स्टे आया है, क्या कहना है? ये कहना है, मैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मेरी लड़ाई जब होगी, खत्म होगी जब रेलवे अपना वापस ले लेगी। यदि रेलवे ने अपना मुकदमा वापस ले लिया तो मैं DRM के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाऊंगा। DRM अपने रिपोर्ट लिखवा दे। अभी 31 एकड़ जमीन नहीं है तो तुमने वो करा। अभी रिकॉर्ड तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह की बात आई है, जजेस ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है, रिपोर्ट तलब किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर खुशी में यहाँ पर मिठाइयाँ भी एक दूसरे को लोग खिला रहे हैं, और यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे आप, कई लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर शाकिर हुसैन साहब भी। किस तरह देखते हैं स्टे हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ। उनका
का फैसला बहुत सराहनीय है। हाँ। और इससे जनता बहुत परेशान थी और सबको 4000 घरों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप देखेंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं और इस बात को लेकर के अमीर हमजा मेरे साथ हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मिठाइयाँ ही बढ़ रही हैं। अमीर हमजा, किस तरह देखते हैं? एक मिठाई खिलाओ मुझे। ये बहुत कौम की जीत है जी आज। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जीते हैं जी। ये बहुत अल्लाह का एहसान है और इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी। मिठाई को खिला रहा हूँ। हाँ, मेरे भी ले थोड़ा सा। जी, मैं मोहम्मद जहीर जी, यहाँ पे 10 दिन से हूँ मलिक साहब के साथ में। जी, जी। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया, सबसे बड़ी हमें खुशी मिली। एक सुबह 5 बजे से यहाँ पे अपने भूखे प्यासे बैठे हुए अपने बच्चों को छोड़ पाऊंगा। जी 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 जी। शकील सलमानी स्टे आया है, 2 लाइन में बात कहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत करी है, दिल्ली से लेके हल्द्वानी की लड़ाई लड़ी है। और ऊपर वाले का शुक्रिया, वहाँ की जनता का शुक्रिया और यहाँ की जनता का शुक्रिया और यहाँ के वकीलों का शुक्रिया जो हमारे वकील लड़ रहे थे। जी, गुफरान लगातार आते रहे हैं, स्टे आया है, क्या कहना है? एक लाइन में कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग हमारे लोग सब लोग यहाँ लगे हुए थे और हमारे क्षेत्र के अपने विधायक ने रात दिन एक करके दिल्ली पड़े रहे, उनके बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस समय कांग्रेस पार्टी के काफी विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उन लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। यहाँ पर सुमित हृदय हल्द्वानी के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूं, यशपाल आर्य भी यहाँ पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ पर। भुवन कापड़ी वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के काफी लोग मौजूद हैं। अब्दुल मतीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। और शुएब अहमद जो कि सपा के नेता हैं, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से भी यहाँ पर 2 याचिकाएं लगाई थी जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उन्होंने काफी मदद की थी। उनके टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, जिम्मेदार यहाँ पर कई जिम्मेदार भी यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब, उनकी भी एक याचिका यहाँ पर लगी हुई थी भूपेंद्र रावत के नाम से। तो साथियों, ये मैं सीधे तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। शकील अंसारी कोर्ट ने जो यहाँ पर याचिका थी उसको माना है और इस पूरे मामले पर स्टे कर दिया। 2 लाइन में जवाब चाहता हूँ। देखिए, बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बनभूलपुरा के लोगों के साथ न्याय हुआ और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद थी और आगे भी हमें अब ये उम्मीद है कि इस मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हमारे हक में ये फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद। जुनैद, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संवेदनशीलता से देखा कि जाड़ों का वक्त है और सडन 1 हफ्ते में जो ऑर्डर था उसको यहाँ पर रोका गया है, स्टे उस पर कर दिया गया है और तमाम रिकॉर्ड तलब कर दिए गए हैं। जी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे हक में स्टे दिया और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है बनभूलपुरा के लोगों के लिए, देखो सारे लोगों के लिए, हल्द्वानी के। हाँ। कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें स्टे मिल चुका है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है मेरे साथ कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह। कामयाबी पाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल अहमद हैं। मेरे ख्याल से तीसरी बार आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यहाँ पर खड़े हैं, स्टे मिला है, क्या कहना है? हम तो यहाँ पर हमेशा, जब तक हमें पूरा वो नहीं मिल जाता, कंप्लीट जीत नहीं मिल जाती, हम लगातार यहाँ पे आते रहेंगे सरताज भाई। और मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक में फैसला होगा। अभी तो 7 फरवरी लगी है डेट, लेकिन हमें लगता है, पूरी उम्मीद है हमें कि 7 फरवरी को हमारे हक में फैसला आएगा और सारे लोग मुतमईन रहिए कि सारे लोग हमारे पूरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कौमें हमारे साथ हैं और कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और माननीय अदालत से आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं कि हमें अभी फौरी राहत मिली है। मैं आपको दिखा दूं, ये सब चेहरों को आप देख रहे हैं, ये सारे ही लोग यहाँ पर आए हैं। काफी लोग हैं, सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी को मैं आपको दिखा दूं। इमरान प्रतापगढ़ी दूसरी तरफ यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से अब्दुल मतीन हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ पर काफी लीडर हैं और मैं ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा दूं। आप देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी हैं तो करण मेहरा भी हैं। यहाँ पर मैं सुमित हृदय स्थापित हुआ है, उसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई की बात है। सुमित हृदय खबर क्या इसको किस प्रकार से लेता है? क्या नहीं, ये स्टे देखिए, आगे के भी मसले होंगे, नजीर बनेगी। 50-50, 100-100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार बकवास चल रही थी, बाहर से आ गए, इमिग्रेंट आ गए, वहीं के लोग हैं, वहीं बसे हैं। उच्चतम न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत। सुमित हृदय, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप खड़े रहे, हजारों लोग इस समय आपको देख रहे हैं। हल्द्वानी की आवाम, संविधान पर जिस तरह लोगों को यकीन था वो एक बार फिर बहाल हुआ है, स्टे हुआ है, क्या कहना चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपसे जो मैंने आग्रह करा था जिस दिन हाईकोर्ट का निर्णय आया था, जब कॉपी नहीं आई थी, जब मैं घूमा था 4-5 घंटे जी, कि आप धैर्य रखें जी और आप विश्वास रखें सुप्रीम कोर्ट पे
हमें पता था कि जो कानूनी विसंगतियां उच्च न्यायालय के निर्णय में होंगी उनका संज्ञान लेते हुए न्यायपूर्वक न्याय संगत कार्रवाई सर्वोच्चतम न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही करा। उनका दिल की गहराई से आभार, स्वागत इस निर्णय का। बहुत 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 हल्द्वानी की जनता से बहुत ढेर सारा स्वागत। और मैं अंदर जानना चाहूंगा वहां पर जजेस का किस तरह से इस पूरे मामले को देखा। देखिए, मानवीय दृष्टिकोण लिया उन्होंने और ये बात बोली कि लोगों पे कागज हैं जमीन के, ये हैं वो हैं, तो ये स्थापित जिन दस्तावेजों की बात हम लोग अक्सर, जिन सबूतों के चट्टान के साथ हम हाई कोर्ट गए थे, आज हम कह सकते हैं सबूतों के चट्टान के साथ जब हम हाई कोर्ट गए थे वहाँ पे तो संज्ञान नहीं लिया गया न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि सरकार की पैरवी कमजोर थी। जी। लेकिन आज जो पैरवी हुई वो भी पुरजोर थी। मैं सलमान खुर्शीद जी का, लूथरा जी का, जो हमारे 2 वकील थे, उनका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जनता जनार्दन को। सलीम अंसारी मेरे साथ हैं। सलीम अंसारी, लंबे समय से आप लोग इस पूरे मामले में लगे हुए थे, सुमित हृदयेश के साथ कदम से कदम आपने मिलाया था। हाई कोर्ट में 11 इंटरव्यू जो सबसे पहले पिछले तकरीबन 4-5 महीने से चल रही थी, बीच में भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, आज भी आप सुप्रीम कोर्ट कई दिन से यहाँ पर। शुक्रिया अदा करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय के सारे ये डिसीजन दिया है जो सुनवाई राज्य सरकार नहीं कर रही थी। राज्य सरकार ने जिन मुद्दों को इग्नोर किया था उन सारे मुद्दों को, उन सारे मुद्दों पे गहन चर्चा है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टे किया है। जी, पूरी हल्द्वानी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। नेटवर्क हम एक बार फिर आ गए हैं। सलीम अंसारी साहब, आप अंदर ही थे, तो वहाँ पर जज ने मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए तमाम रिकॉर्ड्स को भी तलब किया है। मानवीय दृष्टिकोण को उन्होंने रखा है जी, और तमाम जो हमारे पास सबूत थे, जो सबूत हम लेके गए थे, जमीन के फ्री होल्ड के, कस्टोडियन के, बीज के, सारी चीजें हमारे पास थी, जिनको राज्य सरकार द्वारा इग्नोर किया जा रहा था। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और वो हमें स्टे मिला। स्टे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम अंसारी। तो अब्दुल वाजिद तौफीक जी, अगली सुनवाई की क्या कहा है अंदर कोर्ट ने? जी मेरे साथ यहाँ पर उपनेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड के और खटीमा के विधायक हैं भुवन काबली साहब, आप भी यहाँ पर पिछले 3 बार से सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाइयां और तारीखें यहाँ पर लग रही थी, मेंशन हो रही थी, डेट प्रोसेस चल रही थी, किस तरह देखते हैं? स्टे आया है और लोग वहाँ पर दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, मंदिरों मस्जिदों सब जगह। देखिए, न्याय की और इंसानियत की जीत हुई है। जी, जिस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानवता को देखते हुए जो लोग वर्षों से वहाँ पर रह रहे थे जी, उनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। रेलवे को ये कहा कि आपका क्या प्लान है जी, आप क्या डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर आप डेवलपमेंट में ये लोग अगर जगह आपको चाहिए तो इन लोगों को आप कहाँ पर विस्थापित करेंगे, इसके आप पूरा रोड मैप बनाकर लाइए, उसके बाद रोड मैप बनाकर लाइए, उसके बाद चर्चा होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी, मैं उनसे भी यहाँ पर आऊंगा और बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर करण मेहरा भी हैं। करण मेहरा जी, कांग्रेस को आप हमारे कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के ये अध्यक्ष हैं। आप यहाँ पर मैं देख रहा था पिछली जब तारीख मेंशन हुई थी 5 तारीख, तब भी आप यहाँ पर आए थे और बनभूलपुरा की गलियों में कैंडल लेकर भी आप खड़े रहे और कैंडल के साथ लोगों के साथ चलते रहे। मेरे साथ यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, लेकिन मैं करण मेहरा साहब से, करण मेहरा साहब, जिस तरह संविधान की दुहाई दी जाती है, जिस तरह कानूनों की बात हो रही थी, लेकिन जो तमाम दस्तावेज हाईकोर्ट में रखे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ था, 7 दिन का ऑर्डर था, लोग आज भी वहाँ पर मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो मस्जिदों में दुआएं चल रही हैं और इस समय स्टे हुआ है। किस तरह देखते हैं इसको? निश्चित ही सराहनीय जजमेंट आया है और ये दुआओं का, कानून का और प्रार्थना का असर है। जिस तरीके से सरकार ने इसमें पहल की थी और सरकार ने धत्ता बताते हुए एक नैरेटिव यहाँ पर देने की कोशिश की थी कि हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हुई थी पोलराइजेशन ऑफ वोट की नीयत से, उसको चोट पहुंची है। क्योंकि 2016 में उत्तराखंड में मलिन बस्ती अधिनियम एक लाया गया था जिसको 18 में कानूनी जमला पहनाया गया जी, और 2021 तक उसमें काम होना था। इसी सरकार ने उसका कार्यकाल 3 साल के बढ़ा के 2024 तक किया था, लेकिन उसको भी नहीं देखा गया। और जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग करके ये कहा कि रेलवे के मामले में हम नहीं करेंगे, तो इससे सरकार की नीयत साफ होती थी, स्पष्ट होती थी और सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट से लोगों को न्याय मिला है और कानून पर आस्था बढ़ी है। आप देखें कि ये विक्ट्री का साइन बनभूलपुरा के साथ साथ देश के अंदर जो संविधान प्रिय लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, उनके लिए एक उम्मीद भरा है
कि जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का जिक्र है कि नमक से कफन तक की जिम्मेदारी व्यवस्था की होगी, सरकार की होगी, तो न्यायपालिका ने यहाँ पर, मेरे साथ यहाँ पर प्रकाश जोशी हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह देखते हैं कांग्रेस पार्टी तो एकदम सड़क पर से लेकर सदन और तमाम न्यायपालिकाओं में भी आप लोग जा रहे थे? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही सुमित भाई के पूरे निर्देशन में, पूरे संचालन में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, एकजुटता से इस मुद्दे पर हमारे भाइयों के साथ थी। और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक न्याय दिया है हाई कोर्ट की उस व्यवस्था के खिलाफ, और रेलवे की जो तानाशाही थी उसके खिलाफ एक न्याय दिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी इसमें जब भी और न्यायिक प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इस क्षेत्र की जनता को, जो वर्षों से वहां रह रहे हैं, जो रोज सुख दुख में हम लोग आप एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ फिर दोबारा। इमरान प्रतापगढ़ी एक पूरा शहर आज उजड़ने से बचा है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से। वहां पर सरकारी इमारतें हैं, 50,000 लोगों के वहां पर घर हैं, जो कि 4,365 मकान थे। वहां मंदिर भी थे, वहां मस्जिदें भी थे। वहां पर लोग दुआएं इस समय कर रहे हैं और इस समय बनभूलपुरा में जश्न का सा माहौल है, क्योंकि एक छत का बच जाना कम नहीं होता। मैं चाहूंगा आप 2 लाइन इसमें कोई शेर भी कहकर अपनी बात को आप यहाँ पर शुरू करेंगे। लोग आपको इसी तौर पर जानते हैं। जी, हम सारे लोग आज बहुत खुश हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने मानवीय पहलू भी देखा और इसमें जो सबूत भी थे उसको भी उन्होंने देखा और फिर फाइनली एक फैसला सुनाया कि हम इतने सारे लोगों के सर से छत छीनने से रोक रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सुमित हृदय जी का, प्रकाश जोशी जी का, करण महारा जी का, भुवन जी का, यशपाल आर्या जी का, पूरी कांग्रेस कमेटी जो है उसको मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। और मसला टीवी चैनलों पे चाहे जो नैरेटिव बनाया जाए, दरअसल हमें वहां पर छत बचाना था, स्कूल की छत बचाना था, अस्पताल की छत बचाना था, मंदिर की, मस्जिद की छत बचाना था, धर्मशाला की छत बचाना था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंसानियत को बचाना था वहां पर। बड़ी बात यह है। हम बहुत खुश हैं और हम सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके आज यहाँ खड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ऐसे ही जुड़ेगा जब गरीबों के सर पर छत रह जाएगी, तभी भारत जुड़ेगा। हमारी यही कोशिश है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मुझे हैरत है कि राज्य सरकार इतनी क्रूर क्यों बनी रही इस पूरे मामले पर। उसे अपने लोगों के, अपने नागरिकों के साथ खड़े होने में परहेज क्या थी। तो ये लड़ाई इंसाफ की थी और आज इंसाफ जीता है। हम बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जब ये फैसला आया तो हम सबकी आंखों में नमी थी और बस वो नमी ही बता रही है कि इंसाफ की जीत। सुमित हृदय, पूरी ईमानदारी से मैंने देखा है कि हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालतों में भी जो मामले गए, वहां भी आप लोग लगातार लगे रहे, एडवोकेट्स आपने खड़े किए, वहां पर एक अनाउंस करा के भी आप लोगों ने कहा कि इंसाफ के लिए अदालतों में जाइए, इंसाफ मिलेगा। और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आज रोक लगी है। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट के आदेश की जो कानूनी विसंगतियां थी उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे जी। वो विसंगतियों का पूरा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अवश्य धन्यवाद और बधाई का पात्र है। और देखिए, लड़ाई आप पहले दिन से जानते हैं सरताज भाई, कोई कहने की बात नहीं, कोई दिखावे की बात नहीं जी। चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैक्सिमम PILs यहाँ पे भी जितनी 6 महीने से हम SLP की जो तैयारी कर रहे थे, सलमान खुर्शीद जी, सिद्धार्थ लूथरा जी जो हमारे वकील हैं, बहुत बेहद बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो योगदान दिया हम लोग हमेशा याद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हल्द्वानी से दर्जनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनको यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पर काजी निजामुद्दीन भी यहाँ पर हैं और संजीव आर्य भी यहाँ पर हैं। ये जो बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और मैं उनसे भी यहाँ पर बात करूंगा। मैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी की तलाश में हूँ कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी से मेरी बातचीत हो, और अब्दुल मतीन सिद्दीकी मेरे साथ हैं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट का, कुछ लोगों का ऐसा होगा जो शायद एनक्रोचर होंगे। कोर्ट का व्यू था जो एनक्रोचर हैं और इतने सालों से रह रहे हैं, उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी, उनके राइट्स तय होने चाहिए। तो क्या रिहेबिलिटेट के लिए लोग तैयार हैं? रिहेबिलिटेशन की पिटीशन ऑलरेडी हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड में पेंडिंग है, जिसमें लोगों ने कहा है कि अगर आपको लगता है हम एनक्रोचर हैं तो हमें रिहेबिलिटेट करा जाए। डिस्प्यूट तो यही है कि ना। लेकिन रेलवे ने आज यहाँ कहा कि लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन है, वो पुनर्वास नहीं चाहते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब्दुल मतीन सिद्दीकी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर है। मैं उनसे बात करूंगा। वो भी यहाँ पर एक SLP, यहाँ पर 2 उनके SLP, एक निजी थी और एक जनरल SLP थी, जन सेवा सहयोग समिति के नाम से। मतीन साहब, लोगों की बड़ी दुआएं थी, आप यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, और आपका चेहरा बताता है कि आज आप खुश हैं, लेकिन ये बताता भी है कि कितनी मेहनतें हैं इसके पीछे। 50,000 लोगों को घर उजड़ने का मामला था। आपके घर पर तो एक लंगर सा वहां पर हो रहा है, तमाम लोग वहां जाते हैं एक उम्मीद के साथ।
बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। हकीकत हमने हमेशा यही माना है कि लोगों की दुआओं का बहुत बड़ा असर है कि जिस तरह से 50,000 लोग बेघर होने वाले थे और जिस तरह से लोगों ने इसमें साथ दिया है, सारे लोग, इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगर हम लोग नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये इतना बड़ा एक इशू बन पाता। पूरा इंटरनेशनल इशू आज ये बन गया। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया है और तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने ईमानदारी से इसमें हिस्सा लिया है और इनके हक में दुआएं की है, उनकी सारी परेशानियां दूर हो और हमेशा वो खुश खुर्रम रहे। और एक बार सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम गरीबों की सुनी और हमारे छत पर, हमारी सरों पर छत कायम रखी। मतीन साहब, बनभूलपुरा में तो जश्न का माहौल है ही, लेकिन वहां भी जश्न का माहौल है जो अपने घरों में फिक्रमंद थे इस बात को लेकर कि हल्द्वानी के अंदर 50,000 लोगों के घर टूटने के अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे, क्योंकि 7 तारीख तक का ही नोटिस था, उसके बाद ये कार्रवाई हो जानी थी। बिल्कुल सरताज भाई, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि हल्द्वानी नहीं, कहाँ से हम लोग, आप देख रहे थे कि देहरादून से, कहीं मुरादाबाद से, बरेली से, कहाँ से लोग हल्द्वानी आ रहे थे। पूरे डेलीगेशन आ रहे हैं, सहारनपुर से, तमाम जगह से लोग आए और इसी बात को लेकर फिक्रमंद थे कि इतनी बड़ी आबादी डेमोलिश होने वाली, ये लोग कहाँ जाए। मतीन साहब, मैं जानना चाहूंगा, अंदर जो हियरिंग हो रही थी तो उसमें रेलवे के वकीलों का क्या कहना था और उसके अलावा यहाँ पर जो जजेस थे उनके मौकिफ क्या थे? नहीं, रेलवे के जजेस को, रेलवे के वकीलों का तो सीधा फंडा था। उनका तो कहना ये था कि मैंने डेमोलिश कर दिया है, हाईकोर्ट का आदेश। हाँ। लेकिन हमारे वकीलों ने बहुत मजबूत पैरवी की है, जिसमें मुख्य रूप से कॉलिन गोंजाल्विस थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने तथ्य रखे जी। सलमान खुर्शीद साहब भी थे, प्रशांत भूषण जी ने भी अपनी बात रखी, सिद्धार्थ लूथरा जी ने भी रखी। लेकिन हमारा सीधा मानना है कि कोर्ट ने इन सारी बातों को संज्ञान में लिया और हमें वक्ती तौर पर रिलीफ देते हुए इसमें 7 फरवरी की तारीख तय की है और 7 फरवरी को अगली तारीख होगी, उसमें जो चीजें होंगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं मतीन साहब यहाँ पर आपके बाद फिर आता हूँ। तीसरी बार ये स्टे है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का स्टे, क्या ये इसका कोई नतीजा भी निकलेगा मतीन साहब? निश्चित इस बार निकलना चाहिए, क्योंकि जब अब सुप्रीम पावर में जब सुनवाई होगी, जब हमने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस बात से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा, उसके बाद शायद कोई हमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद मतीन साहब आपको। और आपने वहाँ पर जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं उनसे भी इसी बात की गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी दुआएं कायम रख के इंशाअल्लाह ताला आगे भी जीत हमारी होगी और किसी का घर नहीं टूटेगा, किसी की छत नहीं चलेगी, ये हमें उम्मीद है। अल्लाह हाफिज। तो आप ये देख रहे हैं अब्दुल मतीन साहब के जो चेहरा है वो बताता है कि जो चिंता की लकीरें थी, आंसू उनके बता रहे हैं, ये खुशियों के आंसू हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं जो आज अंदर थे, और मेरे साथ यहाँ पर आवेज अहमद भी हैं। वकील साहब, ये स्टे आया है, क्या अगली तारीख इसके अंदर तय हुई है? और अंदर जिस तरह की हियरिंग हुई, मैं जानना चाहता हूँ अंदर अभी जजेस का मौकिफ क्या था? स्टे तो फिलहाल हुआ है। जजेस का की ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक तो पहले राइट्स डिटरमिन होने चाहिए कि कौन सी लैंड रेलवे की है और कौन सी लोगों की प्राइवेट लैंड है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई एनक्रोचमेंट है तो उसे रिमूव करने का एक तरीका होना चाहिए और उनको कहीं रिहेबिलिटेट करना चाहिए। ये कोर्ट का टोटल, अगर पूरा हम ऑब्जर्वेशन देखें तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मतलब पुनर्वास की बात भी कोर्ट ने मानी कि अगर किसी को हटाने भी पड़े तो उसका पुनर्वास की तय होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन का नोटिस देके किसी को हटाने का तरीका नहीं है। अगर कोई 60-70 साल से वहाँ रह रहा है तो ये डिटरमिन करना होगा कि वो एनक्रोचर है या नहीं, और है तो फिर उसे रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। तो क्या अगली इसमें 7 तारीख तय हुई है? 7 तारीख तय हुई है। कोर्ट ने कहा रेलवे से कि आप कोई प्लान लेके आइए कि इसको कैसे वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। इसमें कोई हाई कोर्ट के लिए तो डायरेक्शन नहीं है अभी? हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन उसको स्टे कर दिया, बस ये डायरेक्शन है। अच्छा, हाई कोर्ट को अलग से कोई डायरेक्शन नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हल्द्वानी से इस पूरे मामले में लगे हुए थे, चाहे हाई कोर्ट में लोगों की तरफ से लड़ना हो। अब्दुल मतीन साहब के साथ हमेशा वकील साहब लगे रहते थे, हल्द्वानी के ही निवासी हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय यहाँ पर खड़े हैं, और मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। आप देखेंगे कि शरावत खान साहब और अब्दुल मतीन साहब यहाँ पर दोनों ही खुश हैं और दोनों ही के नाम से यहाँ पर SLP लगी हुई थी। अब्दुल मतीन साहब के नाम से भी SLP थी और शरावत खान नाम से भी SLP थी। जी साहब, दोनों लोग किस तरह देखते हैं? ये एक तस्वीर है जो बताती है कि लोग खुश हैं और अभी 7 तारीख मिली है, उस 7 तारीख में भी देखना है अभी आगे क्या होगा। तो साथियों, ये हल्द्वानी से यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय देखेंगे आप, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, खुश हैं, आंसू बहा रहे हैं, और जो चिंता की लकीरें थी कम से कम अभी वो दूर हुई हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं यहाँ पर उनसे बात करूंगा। एडवोकेट मलका असद हमारे साथ ही, उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की थी, हम लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में की थी, लेकिन वो दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में हल्द्वानी के निवासी होने के नाते फिक्रमंद थी कि क्या होगा उस शहर का जिसको
अंग्रेजों को भगाने में जिस इलाके के लोगों का रोल था, आज वो एक शहर उजड़ने के मात्र 2 दिन दूर था। मलका असद स्टे हुआ है, क्या कहना है? बहुत खुशी हुई। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि जो वहाँ की जो 50,000 जनता थी, जो 50,000 लोग थे, न्याय करा है न्यायपालिका ने, और सबको उम्मीद थी न्यायपालिका से, और ये सबसे ज़्यादा खुशी सभी को हुई। मैं एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा मलका, क्योंकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं। अदालत का आदेश आया था कि 7 दिन, लेकिन अभी जो अंदर बातचीत आई वहाँ जजेस का एक मौक़िफ़ यही था कि जहाँ लोग 60-70 साल से बसे हैं और अपने दस्तावेज भी उनके पास हैं, कि हटाने का तरीका नहीं होता है कि 7 दिन के अंदर, इस पर रोक लगाई विशेषकर। तो ये जो कमेंट है ये एक अदालतों को भी, जो निचली अदालतें हैं उनको एक मैसेज भी है। बिल्कुल, और न्यायपालिका ने ये भी कहा है कि जो अगर वहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल कैसे है, ये बात बोली है। अच्छा, अंदर आई है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल भी तो है वहाँ पर। तो ये मलका से, तो वहाँ पर इस बात को आ रहा था कि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल इतने साल पहले से कैसे बन गए, वहाँ पर नजूल लैंड, वहाँ पर इतने सालों से वहाँ पर 50,000 लोग। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवोकेट्स भी इस पूरे मामले में लगे हुए थे, और मेरे साथ यहाँ पर उवैस राजा भी हैं। उवैस राजा, लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते थे, और उसके बाद खंबे कहते रहते थे, और एक दिन फिर आ गया था, अगले 2 दिन बाद कार्रवाई बड़ी होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने गरीब जो जनता है उस आवाम की बात सुनी जी। और सरताज भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लगातार आपने इस आवाज़ को बुलंद किया और गरीबों की आवाज़ उठाई हर तरीके से, मतलब आपने इस गरीबों की जो आवाज़ को बुलंद किया। और मैं आपके जो आवाम जो यहाँ पर बनभूलपुरा की आवाम है उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि स्टे हमारा सोल्यूशन नहीं है। भविष्य में जो आगे, बिल्कुल, बात मैं अभी यही बात मैं उठा रहा था, मतीन साहब से भी मैंने यही बात उठाई, क्योंकि 3 बार सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया है और फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर वहाँ से ऑर्डर होता है, फिर स्टे होता है। नतीजा निकलना चाहिए इस पूरे मामले का। जी सरताज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार नतीजा ही निकालेंगे पूरा सही तरीके से, क्योंकि हर बार के ये जो रेलवे की जो तलवार लटकी है, इससे हमेशा की परेशानी है। लोग बाग परेशान हो गए। पूरा हफ्ते भर आपने खुद इस मामले को देखा और खुद इसकी जो रिपोर्टिंग करी है, तो इंशाल्लाह आगे भविष्य में यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको लड़ाई को पूरा सही आखिर तक अंतिम रूप। मेरे साथ यहाँ पर शुएब अहमद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके छोटे भाई हैं आवेज, जो कि यहीं हल्द्वानी के ही निवासी हैं, एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं। इस पूरे मसले में जो देश की बड़ी मीडिया हल्द्वानी में पहुंची, उनका इसमें बड़ा रोल था। उसके साथ साथ जमीयत उलमा हिंद की ओर से जो यहाँ पर इमरान और मुरसलीन नाम से जो याचिकाएं थी, उसमें डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में बड़ा रोल था। जमीयत के लोगों को हल्द्वानी लाने में बड़ा रोल था। मेरे साथ यहाँ पर आवेज है। आवेज, किस तरह देखते हैं आज स्टे हुआ है, आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है? जी, एक जो उम्मीद थी, एक पहली आज सरकार पे, माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा था जी, और वो आज उस पर जो है खड़े उतरे। इतने लोगों की दुआएं थी, सरताज भाई आपकी मेहनत थी, और इंशाल्लाह भी ये स्टार्टिंग हुई है, अभी तो आगे और है। अब अभी मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बार बार यहाँ से स्टे होता है, फिर हाई कोर्ट से कोई ना कोई ऑर्डर हो जाता है, इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा? इंशाल्लाह इस बार निकलेगा इंशाल्लाह। अगर मजबूत पैरवी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हो जाए, अगर मजबूत पैरवी हो जाए, तो मेरे ख्याल से चीजें साफ हो जाएंगी, वाजे हो जाएंगी। क्यों, यही मानना है ना? जी, बाकी मियाँ बताएंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आज लोगों के चेहरों पर खुशी है, क्या कहेंगे? आज जो है बहुत खुशी है, और ये समझ लिए कुछ लोग तो रोने लगे, ये समझ लिए कि इतनी खुशी है, खुशी के आंसू देखे नहीं गए। और ये समझ लिए कि हमें दिली खुशी है कि हमारे लोग जो है आज जो है बहुत राहत मिली है, कामयाबी मिली है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जो गार्डन है, ये उसका नज़ारा है। हल्द्वानी से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर नागरिक पहुंचे थे, लोग पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, और वो लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे थे कि आखिर 60, 70, 80 साल, 100 साल से रहने वाले लोग अतिक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं। इस पूरे मामले में मीडिया का जो रोल है बहुत अच्छा नहीं था, सिवाय 20 या 30% मीडिया घरानों के, उनके अलावा कोई बहुत अच्छा रोल नहीं था। लगातार जिस तरह की खबरें चली हैं, जो वहाँ की ये दस्तावेजी बातें थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन इस बात को मीडिया में बहुत कम रखा जा रहा था। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब हैं, मैं अब्दुल मलिक साहब के पास आऊँगा। अब्दुल मलिक साहब, हजारों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, स्टे हुआ है, क्या कहना है पूरे मामले पर? आपका तो एक बिल्कुल अलग ही मौकिफ था। भैया मैं कहता, मेरे स्टे से तो खुशी तो है बहुत, हाँ, लेकिन मेरी असली खुशी जब होगी जब रेलवे से मैं केस वापस करा लूंगा। ये मैं अब पूरी जनता को प्रण दे रहा हूँ, इस चीज के कह रहा हूँ, जब तक मेरा वो नहीं होगा तो मैं हल्द्वानी वापस नहीं जाऊंगा, रेलवे वापस नहीं करूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, उसमें मेरे 4-6 महीने भी लग गए ना,
तो मैं उस पर भी करूंगा, और यदि रेलवे भी ने भी वापस नहीं लिया मुकदमा तो मैं डीआरएम के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। अच्छा, रेलवे ने अगर अपना मामला वापस नहीं लिया, जो उसने हाई कोर्ट के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत किए, के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। रेलवे की 31 एकड़ जमीन है, 31 एकड़ जमीन में वो बैठा हुआ है। हाँ। और 31 एकड़ जमीन हम आके कभी भी नपवा ले हमसे। वो 31 एकड़ जमीन बैठा हुआ है कि मायने मुझे बताएं, 31 एकड़ के क्या मायने है टेक्निकल? 31 एकड़ जमीन गजट में उसको 1985 गजट के अंदर, एक गजट 1985 या 1885 के हिसाब से ये आप देखेंगे गजट इनके पास है और इसमें डेट पड़ी है 1885। 1885 और ये नक्शा भी, ये नक्शा कब का है मलिक साहब मुझे बताएंगे? ये नक्शा 1885 का, जिसे 1937 में रिवाइज हुआ है। अच्छा, 1937 में रिवाइज हुआ जी, 1967 में रिवाइज हुआ है। हाँ। और 1967 के बाद कोई गजट में रेलवे को कोई गजट नहीं हुआ। अच्छा, तो इनके पास गजट नोटिफिकेशन नहीं है जिस जमीन का ये दावा करते हैं? हमारे पास है गजट नोटिफिकेशन, हो गजट भी हो, गजट भी दिखा देंगे नाम। अच्छा, जो रेलवे का एक जिस पर अभी रेलवे स्टेशन बना हुआ है या जो ट्रैक बिछा हुआ है, सिर्फ वही गजट नोटिफिकेशन है? नहीं, जो ट्रैक बसा हुआ रेलवे तो अभी, अब जब ये रेलवे की नापेगी तो रेलवे तो 31 रेलवे तो अब तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। अब दूध का दूध, पानी का पानी ये करेंगे। रेलवे को यार ये मत खाओ, ये करो जी 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 यार, रेलवे को ये दिखाएंगे जो रेलवे तुम बैठे हुए हो, जी जी, जो तुम जिस जमीन पे बैठे हो, तुम भी कम से कम 10 एकड़ जमीन नगर निगम की भूमि पे बैठे हो। और रेलवे की असली जमीन जो 31 एकड़ गजट में मिली थी, हाँ। वो अभी नदी के अंदर समाई हुई है। अच्छा, नदी के अंदर बह गई? नदी के अंदर समाई हुई है। हमारा कहने का रेलवे से ये गुजारिश है, जो तुम्हारी नदी में 10 एकड़ जमीन पड़ी हुई, 10-11 एकड़ जमीन, उसमें अपने स्टेशन यार्ड बनाओ। हमारी अगली लड़ाई ये है, आबादी को ना छुओ, और 10 एकड़ जमीन जो रेलवे में बह गई थी, हाँ। उसको खोजो। मैं खुजवाता हूँ, एक इंजीनियर लाओ और इंजीनियर मेरे साथ चले। मेरे पास पॉइंट है, कौन से पॉइंट से इनका नपेगा, और मैं रेलवे की जमीन ढूंढवा के दूंगा इनको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रेलवे की जमीन है वो नदी के अंदर है, ना कि बाहर? ना, रेलवे की 31 एकड़ जमीन में 21 एकड़ जमीन तो पे ये बसा हुआ है। 10 एकड़ नगर निगम की जगह में बसा हुआ, जी जी, और 10 एकड़ जमीन इसकी रेलवे के अंदर हो गई है। और 10 एकड़ में इंक्रोच में था, तो ये नगर निगम के 30 ये भी उसी के हिसाब से मालिक बन गया, जिस हिसाब से मालिक बने हैं 1971 एक्ट के हिसाब से। कब्जेदार मालिक तो ये भी मालिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप इस पूरे मामले में लगे हुए थे और लोगों की निगाहें थी। लेकिन अभी हाई कोर्ट में भी तो एक याचिका आपकी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में याचिका, सब याचिकाओं में हम लड़ेंगे। उससे बड़ी लड़ाई हमारी ये याचिका से पहले ये रेलवे से केस वापस लेना। रेलवे जब वापस ले लेगा तो याचिकाओं को क्या करेंगे, हम अचार डालेंगे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो अब्दुल मलिक साहब थे, हल्द्वानी के बिल्डर्स हैं, और आप देखेंगे कि ये पूरे मामले में लगे हुए थे। मैं यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य जी, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। यशपाल आर्य जी से मैं यहाँ पर बात करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए था, माननीय मंत्रीगणों को भेजना चाहिए था, खुद स्वयं जाना चाहिए था। बातचीत से ही समाधान होता है, उनको भरोसा दिलाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने न तो प्रतिनिधिमंडल दिया, न सरकार ने पैरवी की। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तराखंड के मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी। हमने खुद लाइव दिखाया था कि वो बनभूलपुरा की गलियों में लोगों के लिए, तमाम नागरिकों के लिए मोमबत्ती लेकर चले थे, और आज वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार खड़े हैं, मेरे साथ हैं यशपाल आर्य जी। खबर 7 के लाइव पर आपका बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। स्टे तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, इस पे स्टे की बात पर तो आऊंगा, लेकिन राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में ना तो हाई कोर्ट में पैरवी की, ना सुप्रीम कोर्ट में वो दिखाई दिया है। देखिए, मैंने बचपन से बनभूलपुरा को, उस बस्तियों को देखा है बचपन से जी, और एक लंबा समय, दशक हो चुका है, सालों गुजर गए। आज तक वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंटर कॉलेजेज हैं, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ गुरुद्वारे हैं, वहाँ और भी सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारों ने वहाँ पर विकास कार्य किए हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि वहाँ पर उनकी बसासत रहे, और सरकार मनसूबा बनाए बैठी थी कि इनको बेदखल, हर हाल में बेदखल करना है। और लेकिन जो पैरवी करनी चाहिए थी सरकार ने,
लचर पैरवी, कमजोर पैरवी, सबूत नहीं दिखाए, सबूत पेश नहीं किए माननीय उच्च न्यायालय में, न उनकी नियत में खोट था, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। इसीलिए सरकार अपना पक्ष, सरकार ने उन हजारों परिवारों, बेघर परिवारों को जो करने जा रही थी, हजारों परिवारों का पक्ष रखा ही नहीं। लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने का जो सुनवाई हुई आज, उसमें जो फैसला आया है, निसंदेह बहुत बड़ा सुकून मिला है हम लोगों को, हजारों परिवारों को। न्यायपालिका पर विश्वास हमने हमेशा किया है। आज न्यायपालिका ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, उससे निश्चित रूप से कानून पर, न्यायपालिका पर भरोसा और बड़ा है। यह इंसानियत की जीत है, मानवता की जीत है। और हजारों हजार परिवार जो बेघर होने जाते हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो दुआएं कर रहे थे, जो दुआएं पढ़ रहे थे, आज उनकी सुनवाई यहाँ हुई है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत सुकून का दिन है, दिल को तसल्ली मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वो इसी बात को यहाँ पर उठा रहे हैं, जैसे कि मेरा सवाल था कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में पैरवी नहीं की। मेरे साथ यहाँ पर हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अक्सर गरीबों के साथ खड़े हो जाने वाले अब्दुल वारी हल्द्वानी की सड़कों में आप लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ लोगों के लिए खड़े हैं। किस तरह देखते हैं स्टे हुआ है? तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायपालिका का अपने, और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे मासूम बच्चे बुजुर्गों की दुआ थी, अल्लाह ने आज हमारी दुआ सुनी है और हमने एक बहुत बड़ी जीत अभी हासिल की है। इंशाल्लाह आगे भी जो है अभी हम जंग और जीतेंगे इंशाल्लाह, और इस जंग को हम फतह करके रहेंगे। और अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। जितनी भी शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कम है, और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं इसके बधाई पात्र हूँ। अब्दुल वारी साहब, जैसे कि हम लोग अपनी लाइव पर लोगों को बताया करते थे कि यहाँ पर 100 साल के आसपास से लोगों के पास दस्तावेज है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है जो हम लोगों को बताया करते थे, क्योंकि दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। कानून अपनी जगह है, नियम अपनी जगह है, लेकिन लोगों को जो अपने दावे हैं 100 साल से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बिल्कुल, जो आप दिखाते थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि भाई, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका पुनर्वास का जो है करा जाए। मतलब नहीं, पुनर्वास का मामला तो ये आया है कि अगर जो जमीन रेलवे की साबित भी होती है तो उनको एक तरीके से वहां से हटाना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन उनका करना चाहिए, ये एक बात आई है। बाकी तो मामला है कि रिकॉर्ड तलब का मामला यहाँ पर आया है कि रिकॉर्ड तलब किया है, रिकॉर्ड तलब किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है, एक्सेप्ट किया है उस चीज को कि भाई इनके पास पट्टे भी हैं, ये भी है, सब होते। सुप्रीम कोर्ट ने उसके देखते हुए उसी बात को स्टे दिया है 7 फरवरी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये अब्दुल वारी थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मेरे साथ यहाँ पर अमीर हमजा हैं। अमीर हमजा मेरे साथ थे, जो कि कोर्ट की हियरिंग में भी वो अंदर थे। उसी के साथ साथ मेरे यहाँ पर काफी लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। अब्दुल मोईद भी मेरे साथ हैं। अब्दुल मोईद, आपके वालिद आपके वालिद साहब यहाँ पर तमाम इस सुनवाई के दौरान यहाँ पर लगे रहे, और आप उनके साथ, जैसे कि उनको जरूरत थी, कांधे के कांधा मिलाते हुए। हल्द्वानी में मीडिया घराने के बड़े लोगों को लाने में भी आपका वहाँ पर रोल था। जो जनवादी मीडिया हल्द्वानी पहुंची, अजीत अंजुम साहब वगैरह पहुंचे, तो आपकी कॉल पर पहुंचे। जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी, और सबको सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार रहना है, और आगे की लड़ाई भी साथ मिलकर लड़नी है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जुनैद, किस तरह देखते हैं इस पूरी आज जो जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है? ये आम लोगों की, हमारी सब लोगों की जीत है, पूरे बलवलपुरा वासियों की जीत है। पर अभी तो सिर्फ स्टे मिला है सरताज भाई, इंशाल्लाह आगे बिल्कुल और पूरी लड़ाई लड़कर इंशाल्लाह इसमें कामयाबी पाएंगे। इंशाल्लाह दुआ हर किसी के साथ है, और किसी की दुआ खाली नहीं जाएगी। मोनिस मेरे साथ हैं। मोनिस, दर्जनों की तादाद में हल्द्वानी से लोग आए हैं, और हल्द्वानी में इस समय जश्न का माहौल है। जी, इस वक्त हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा नहीं भाई, शुक्रगुजार हैं सर्वोच्च न्यायालय का जी, और सब गरीबों के हक में फैसला हुआ है, स्टे मिला है, काफी अच्छा है। लेकिन ये लड़ाई अभी यही नहीं है, आगे लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई, क्योंकि अब इसका नतीजा निकलना चाहिए। लोग तंग आ गए हैं इस बात से कि बार बार ऑर्डर होता है और बार बार स्टे होता है, लोग तंग आ गए हैं इस बात से। अब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, 2007 से लेकर 2016, 22 कब तक इससे जूझेंगे। अब इसको लड़ाई को एक साथ लड़कर हाफिज करनी है, और हमें रेलवे को पराजित करना है। बिल्कुल। हाफिज मोईद मेरे साथ हैं। हाफिज मोईद, बड़ा चट्टा है आपके हाथों में, नक्शे भी हैं और तमाम दस्तावेज भी हैं, लड़ाई कामयाब हुई है। फिलहाल पहला पड़ाव जो कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस पर स्टे हुआ है।
भाई हम जो है सरताज भाई आपके खबर से हमको मुबारकबाद देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे ये इंशाल्लाह, ये कि स्टेप ही देखिए हम बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, आगे की लड़ाई है मेन। नासिर कैसा देखते हैं इसको? नौजवान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे जो देखता हूँ बहुत लोग हुई मेहनत रंग लाई है, और ये जो हमारी राज्य सरकार ने जो ये जो हमारे राज्य सरकार ने अपना आपको रेलवे से दूर करा था, रेलवे की जगह से दूर करा था, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा रिलीफ मिला है, इंशाल्लाह ये लड़ाई हमारी ज़्यादा लंबी है, मगर मैं आपके माध्यम से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी का मैं बहुत बहुत आभार हूँ। हमारे लिए हल्द्वानी के बहुत बड़े जट्टा हमारा कांग्रेस का यहाँ पर आया है और अन्य लोग बहुत सारे लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर लईक पार्षद हैं। लईक पार्षद, आप लोग इस पूरे मामले से हमेशा से जुड़े रहे हैं। सन 2016 में भी आपके नाम से एक एसएलपी यहाँ पर दाखिल हुई थी और तब भी स्टे हुआ था। आज भी यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं और 8 एसएलपी यहाँ पर थी। आप तो गफूर बस्ती के पार्षद हैं, बड़े गरीब लोगों के पार्षद आप हैं, जिसमें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो अपने सुप्रीम कोर्ट माननीय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी यहाँ पर जो है हमारे लोग पत्रकार वगैरह सारे लोगों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने भी याचिका लगाई उसमें एक संप्रीत सिंह जी ने मेरी भी एक ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो है एक याचिका लगाई है जो सबमिट होनी है। अच्छा, अभी सबमिट होनी है वो? हाँ, अभी आज उस पर सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई नहीं हुई, लगी है। ठीक है, मैं सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात को लेकर कि जो भी हुआ है आज उच्च न्यायालय ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सालिम हैं। सालिम, इस पूरे मामले को सड़क पर आप लोग उठाते रहे, एक कहीं ना कहीं एक सरकार पर दबाव का भी मामला था कि यहाँ जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे अगर 50,000 लोग उजाड़ दिए जाएंगे। एक पूरा भरा पूरा शहर होता है 50,000 लोगों का, और वो लोग हैं जिसमें फ्रीडम फाइटर भी थे, वहाँ वो लोग हैं जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई थी। जी सरताज भाई, सबसे पहले मैं खबर 7 का अपनी गफूर बस्ती की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरीके से खबर 7 के पत्रकार सरताज आलम ने मेहनत की है और इस आवाज को उठाया है, मैं शुक्रगुजार हूं सरताज आलम। वो मेरी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस आवाज को इतने हाई लेवल तक पहुंचा दिया कि इंटरनेशनल खबर बनने पे मजबूर हो गई। इसका हम बहुत बहुत गफूर बस्तीवासी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमें इंसाफ मिला है। मौकीन मेरे साथ यहाँ पर हैं। मौकीन, आप गाड़ी उठाते थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर दिया करते थे, कभी हाई कोर्ट की तरफ रुख कर दिया करते थे, ये मेहनत रंग लाई है, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा था। हमारे साथ बहुत जगह पर ज्यादती और जुल्म हुआ है। हाँ। ये जो आज हमें न्याय मिला है, हाँ। हमें न्याय मिलना था क्योंकि दस्तावेज सारे हमारे पास मौजूद हाँ। थे। हाँ। और लोगों ने दुआएं की हैं, हर पक्ष हर धर्म के हर जाति के लोग हमारे साथ मौजूद थे। रेलवे ने एक छोटी सी चीज़ को 2013 में जो पुल गिरा था उसको लेकर के पीआईएल डाली, पीआईएल के तहत आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था और हमें यहाँ से न्याय मिला है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये देखेंगे मेरे साथ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लईक कुरैशी जी? जी कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो स्टे हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो माननीय, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पत्रकार महोदय बंधुओं सारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें माननीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के पुत्र श्री सुमित हृदय जी विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मतीन भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शोएब भाई का धन्यवाद करता हूँ। जितने ही लोगों ने यहाँ पर याचिका लाई, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूरी आवाम को इस बात की बधाई देता हूँ, इस बात की मैं बधाई देता हूँ जो भी हमने हाथ जोड़कर गुजारिश करी कि कोई भी प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन अगर करेंगे तो उसमें कोई भी किसी तरह का भी नारेबाजी नहीं होगी, वही लोगों ने किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक पिटिशनर भी मेरे साथ हैं, क्योंकि जो शरावत खान साहब की याचिका थी वो 11 लोगों में पावर ऑफ अटॉर्नी थी। मेरे साथ यहाँ पर हबीबुर रहमान है। हबीबुर रहमान, सुप्रीम कोर्ट की इमारत ठीक आपके पीछे है और आज आप यहाँ पर खड़े हैं, स्टे हुआ है, किस तरह देखते हैं? देखिए, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है स्टे दिला करके, और आगे भी दिलाएगा। जिसमें अभी जो सुनवाई होंगी, हम यहाँ आए थे अपनी बात को रखने के लिए जी, वो हमारी बात सुनी जाएगी अब। और हमें बहुत, अभी मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। जी
जी भाई मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी की आंसू निकल गए थे। आंसू निकल गए थे, ये आप देखेंगे खुशी के आंसू आपने सुने होंगे, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि इनका भी घर सब उसी दायरे में था। मेरे साथ यहाँ पर हाजी इस्लामुद्दीन है। हाजी इस्लामुद्दीन, आपका घर भी उसी दायरे में था। सुप्रीम कोर्ट आप बार बार आते हैं, अपनी गाड़ी उठाकर मदद करने की बात करते हैं, सुमित साहब के साथ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे मासूम बच्चे रो रहे थे रोडों पर बैठे हुए। हमारी माँ बहनें घर की निकली हुई थी रोडों पर, उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनका चीखना हमसे नहीं देखा जा रहा था। तो इसलिए हमें उम्मीद थी न्यायालय पे कि हमारे हक में जो हमारी दुआएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, सब में ही दुआएं हो रही थी। नूर सैफी किस तरह देखते हैं? स्टे हुआ है, लोगों में खुशी की लहर है, और जो एक चिंता की लकीर लोगों के चेहरों पर थी, 2 दिन बाद उनके घर तोड़े जाने की कार्रवाई अमल में आ जाती है अगर ये स्टे नहीं होता। जी सबसे बड़ी अदालत है और हमें उस पर पूरा भरोसा था, और आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हमारे साथ इंसाफ हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर गोविंद बिष्ट हैं, एडवोकेट्स का पूरा पैनल यहाँ पर पूरे मामले में लगा हुआ था। मेरे साथ गोविंद बिष्ट हैं, हल्द्वानी के निवासी जरूर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं ये पूरे चोले के साथ हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं वहाँ की तमाम अदालतों में। गोविंद बिष्ट किस तरह देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि अभी भी रेलवे अदालत में मामले चल रहे हैं, जिला अदालत में मामले चल रहे हैं, हाई कोर्ट में 5-5 जनहित याचिकाएं पेंडिंग हैं, और आज सुप्रीम फैसला फिलहाल उस ऑर्डर पर हुआ है जो 2 दिन बाद उसको लागू होना था। अभी यहाँ पर स्टे मिला है। जो ये स्टे मिला है ये बाकी सारी जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उनसे इतर है। ओके, प्रोसीडिंग अपनी तरफ चलेंगी। अच्छा, वो चलती रहेंगी, वो अलग है। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जानकारी यहाँ पर है क्योंकि रेलवे अदालत में अलग मामले चल रहे हैं, जिला अदालत में अलग, हाई कोर्ट में 5-5 जनहित याचिकाएं चल रही हैं। तो ये जो स्टे हुआ है उसका उन प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो एक प्रोसेस वो चलती रहेंगी। अभी ये चीज तय नहीं हुआ है लैंड को लेके, वो जमीन को लेके, जिसको रेलवे अपनी जमीन बता रहा था। जी, ये ऑर्डर इसलिए चैलेंज करने के लिए जरूरी हो गया था क्योंकि इसमें उस लैंड को रेलवे की बताकर 78 एकड़ पे जमी हुई वसासत को हटाने की बात हो रही थी, और जब ये चीज क्लियर ही नहीं है कि वो जमीन किसकी है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो न्यायिक भी है, वो भावनात्मक रूप से भी है, और मानवता भरा फैसला भी है। मैं इसे इस बात से कहूंगा, उन्होंने कहा कि इवन कोई इंक्रोचर भी है। अच्छा, अंदर आप हियरिंग में थे? जी, मैं जानना चाहूंगा वहाँ क्या क्या डिस्कस हुई। जी, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि अगर आप इंक्रोचर भी हैं, अगर इंक्रोचर भी निकलते हैं, एक सर्वे हो जॉइंट, जी, उसमें जो जमीनें तय हो, लैंड के बारे में रेलवे की कौन सी लैंड है, बाकी लोग जो किसी के पास नजूल के पट्टे हैं, किसी के पास वहाँ पे भूमिधरी के आपके खाता खतौनियां हैं, किसी के पास फ्री होल्ड के पेपर्स हैं, तो ये सब चीजें तय हो। इवन कोई इंक्रोचर भी है, अगर कोई इंक्रोचर भी है तो मानवता की बात यह है कि 50 साल से ज्यादा समय से लोग वहाँ वसासत में हैं, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने की है, पुनर्स्थापन की बात की है, पुनर्वास की बात कही है कि राज्य सरकार पुनर्वास की पॉलिसी बनाए। इस बारे में भी उन्होंने सोचने के लिए बात कही है। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वास्तविक रूप से जो रेलवे की लैंड निकलेगी उस पर भी ये कहा गया है कि अगर उसमें भी कोई इंक्रोचर है, किसी ने उस पर कब्जा किया है या लंबे समय से वसासत कर रहा है, तो सरकार उसके रिहेबिलिटेशन के लिए भी तय करे। अच्छा, ये दोनों चीजें वहां पर आई हैं। क्या आप इस तरह से नहीं हटा सकते कि 7 दिन का एक शॉर्ट नोटिस था, तो एक लंबे समय से लोग हैं जिनके पास कागज दस्तावेजों की बातें भी आ रही थी, इसको भी कोर्ट ने स्पष्ट करा है? स्पष्ट करा, उन्होंने कहा इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें तय कर दें, और रेलवे का भी विस्तार होना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब एक प्रक्रिया के तहत। और मतलब क्या वहां पर कोर्ट में इस तरह की बात भी आ रही थी कि सिर्फ रेलवे के विकास के लिए इतने लोगों को आप हटा रहे हैं, जबकि ये तय नहीं है कि अभी जमीन किसकी है? नहीं, रेलवे के विकास के लिए काम किया जाए, लेकिन रेलवे की जमीन भी किया जाए, पहले ये तो तय हो जाए रेलवे की जमीन कहाँ है। ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब चीजों को उन्होंने कहा कि ये मुद्दे को इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता है, इसका एक समाधान हो, इसमें राज्य सरकार देखे कि जो लोग इंक्रोचर्स हैं, लंबी वसासत में हैं, उन्हें कैसे रेगुलराइज किया जाए, और बाकी जो जमीन रेलवे की है और या बाकी जो जमीन नजूल की है, राज्य सरकार की है, उस बारे में भी उसका निस्तारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। तो आप देखेंगे इस समय हम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स के पैनल के साथ यहाँ पर हैं, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल राशिद है। राशिद साहब, चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि लोगों को आज बहुत राहत लगी है, स्टे हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, राहत की तो बात है कि हर वक्त 24 घंटे जो है उस पर जो है
छुरी लटकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे मिला है, काफ़ी बड़ी राहत की बात है। और उसके लिए मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है अपने अल्लाह का जो है शुक्र अदा करें, उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट का और 2 रकात नमाज जो है शुक्राने की भी अदा करें। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व पार्षद हैं शकील सलमानी। शकील सलमानी, क्या पैर नहीं थके थे? बरेली इज्जत नगर अदालतों में आप जाया करते थे, जो रेलवे की अदालत थे, फिर धीरे धीरे जिला अदालतों में भी खड़े हैं और आज सुप्रीम कोर्ट भी खड़े हैं। स्टे तो हुआ है, किस तरह देखते हैं? मैं ये बस सोचना कि मैं चमचगी कर गया हूँ। जी जी, हमने शुरू से लेकर एंड तक हर प्रोग्राम को छापा है, हर प्रोग्राम को दिखाया है और ये तुम जैसे भाइयों की मेहरबानी है जो ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पूरे इंडिया में फैल गया ये समाचार। शुक्रिया। लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी तो है, लेकिन आपने जिम्मेदारी रात दिन नहीं देखा। आपने कभी ये नहीं देखा सुबह हो रही शाम हो रही है। जो आदमी 10 बजे उठने वाला हो वो उसके बाद सुबह 7 बजे उठा दिया हो, देर से सोता भी हो। हाँ, देर से सोते भी हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। और दूसरी बात ये रही कि जो हमारे वकील थे, सारी मीडिया ने साथ नहीं दिया, लेकिन 2-4 तो होते ही है। जी जी जी, हर परिवार में होते हैं। जी जी, सारे हमारे वकीलों ने, जो टॉप के वकील थे, जैसे सलमान खुर्शीद थे या प्रशांत भूषण जी थे और हमारे विधायक जी थे, हमारे मतीन भाई भी थे, शोएब भाई, बहुत लोगों ने, मलिक भाई थे, इन सब लोगों ने पूरा सहयोग करा। और आज उसका दिन था कि लोगों ने सहयोग वहाँ पे दुआओं से करा। एक आध की दुआ तो कबूल होती, कहते 100 में 1 की होगी। बच्चों ने, बूढ़ों ने कबूल करा और आज ये स्थिति आई कि हमारे चेहरे पे खुशी है। जो हमारी नींद 20 दिसंबर को उड़ गई थी, वो नींद हमारी आज हमें नींद आ गई आराम से। और हम अल्लाह का और अपने जजों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मेरे साथ यहाँ पर पार्षद गुफरान भी हैं। पार्षद गुफरान, ये चेहरे पर खुशी बहुत दिन बाद दिखी है। यहाँ आंसू भी मुझे दिख रहे हैं लोगों के चेहरों पर खुशी के ही, और ये चेहरा भी खुशी भरा दिख रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। स्टे तो आया है, लेकिन इसके नतीजे यही रहेंगे? स्टे फिर हाई कोर्ट में कोई याचिका जाएगी, फिर ऑर्डर हो जाएगा। 2007 से यही चल रहा है। जैसे हम लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मिलकर लड़ी है, और मैं अपने जितने बंधु हल्द्वानी के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं और सारे हमारे पार्षद हैं, इन सबको साथ में लेके हमें अभी आगे भी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसकी। उसमें हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसमें सारे पार्षदों और सारे जो आगे अपने हल्द्वानी के जनप्रतिनिधि हो, एक कमेटी बना के हमें आगे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें भी और आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे साथ यहाँ पर मैडम है, क्या नाम लिखती हैं अपना? सर, मेरा नाम अमन रिजवी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुत फेमस हैं, एक सोशल मीडिया में आपका चेहरा। सुप्रीम कोर्ट में भी आप खड़े हैं। 50,000 लोग, जो कि एक शहर उजड़ने के मात्र 2-3 दिन करीब था, आज वहां पर जश्न का सा माहौल है। और पूरे देश में जो जनवादी ताकतें हैं, उनके लिए भी एक जश्न का माहौल है, क्योंकि एक उस ऑर्डर पर अभी रोक लगी है, जिसके कारण वहां जो 4,365 मकान थे, वो अगले 4-5 दिन में तोड़ दिए जाते। जी देखिए, ये तो हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही फैसला देगा, क्योंकि ये एक जिंदगी का सवाल नहीं, ये 50,000 जिंदगियों का सवाल था। ये एक मकान नहीं था, ये 4700 मकान थे। और ये अब नहीं बने थे कि आप एकदम उसको सोशल मीडिया पर और आप तमाम स्ट्रीम चैनल पर आप उसको जमीन जिहाद कहकर आप मुसलमानों के, बिल्कुल इस पर मैं बात करूंगा, बिल्कुल गालियां देंगे, ऐसा नहीं था। वो लोग वहाँ पर 50 साल से रह रहे थे और लगातार इनकम टैक्स पे कर रहे थे। आप बताइए, इलीगल प्रॉपर्टी में तो कोई इनकम टैक्स नहीं देता, तो फिर उन एडमिनिस्ट्रेशन के गिरबान पकड़ कर लेकर आना चाहिए कि जब वो इलीगल जमीन थी तो इनकम टैक्स काहे वसूल रहे थे तुम। और दूसरी बात, ये रेलवे ट्रैक है या रेल फैसिलिटी है, ये इंसानों के लिए चलाई जाती है। जब आप 50,000 जनाजों के ऊपर ट्रेन चलाएंगे तो बैठेगा कौन मोदी जी उसमें? जाहिर सी बात है, आप हमारे लिए ट्रेन चला रहे हैं और हमें ही उजाड़ कर चला रहे हैं, हमें ही मार कर चला रहे हैं, तो उस ट्रेन में कौन बैठता? तो ये फैसला तो खैर आना था। और हमें हमारी पूरे भारत की कम्युनिटी को आज भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। बेशक स्टे लगा है, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सेलिब्रेशन मनाएंगे और यहाँ पर सरकार फिर उसी तरह जलील होती नजर आएगी। जैसे आपने देखा कि त्रिपुरा में एक फैसला आया है, जहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है, जहाँ पुलिस वालों ने मुसलमानों के 13 मकानों को तोड़ दिया था, तो हाई कोर्ट ने कहा ये तुमने फिल्मों की तरह क्या नौटंकी कर रखी है कि कोई भी जाता है बुलडोजर में और एक वर्ग विशेष का मकान तोड़कर आ जाता है, तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। यानी हाई कोर्ट ने उन 13 मुसलमानों के मकानों को, जिनको त्रिपुरा में अभी तोड़ा गया था, कंपनसेशन का अनाउंसमेंट करा। तो ये तो हमें तो उम्मीद है भारत के संविधान पर। ये भारत जो है, ये बीजेपी के राज से नहीं चलता, इनकी हिटलरशाही से नहीं चलता। भारत आज भी संविधान से चलता है। भारत में एक वर्ग नहीं रहता, ये गुलदस्ते की मानंद है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं। तो आप ये खुराफाती, ये तुगलकी फरमान जो लेकर आते हैं, इस तरह नहीं होगा। मोदी जी आज जो 24 की तैयारी कर एक
इमोशन के साथ खेल रहे हैं, एक मुस्लिम समाज के साथ खेल रहे हैं। कभी आप टोपी को, कभी आप मदरसे को, कभी घर को, कभी आप बुरखे को, हर चीज को आप टारगेट करते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। ये उन लोगों के घर है, उनके इमोशन है, आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। और जिस तरह उन्होंने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला के पास गए, जिस तरह वो रो रहे थे, अल्लाह हमें बचा ले, ये हिटलर तो हमें मार ही देगा, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये था। तो अल्लाह ताला ने उनको बचाया और हिटलर को जलील करा। जिस जमीन की हम ये बात कर रहे हैं, वहां अगर 8 मस्जिदें थी तो वहां 2 मंदिर भी थे, 4300 मकान हैं, धर्मशालाएं वहां पर थी तो वहां पर खानकाहें भी हैं, वहां पर मजार भी थे तो कब्रिस्तान भी हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के 11 प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो 2 वहां पर सरकारी इंटर कॉलेज भी थे और 2 वहां पर प्राइमरी सरकारी विद्यालय भी यहाँ पर थे, आंगनबाड़ी केंद्र थे। तो तमाम वहां पर सीवर, बिजली पानी के कनेक्शन, तमाम प्रमाण पत्र, एक भरा पूरा गुलामी के दौर से होता हुआ आज आजादी के दौर तक ये भरा पूरा शहर जो उजड़ने के 3 दिन या 4 दिन करीब था, क्योंकि 7 तारीख तक की उसमें मियाद थी जो नोटिस आया था और उसके बाद उसमें कार्रवाई होनी थी। मेरे साथ यहाँ पर सरावत खान, एक सवाल यहाँ पर बार बार उठता है। सन 2007 से आज तक ये 3री बार सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये लड़ाई किसी नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। ये हर बार ऐसा ही होगा, हर बार लोग चले जाएंगे, हर बार लोग परेशान होंगे, स्टे होगा फिर ऑर्डर होगा, स्टे होगा फिर ऑर्डर होगा। देखिए, स्टे समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये एक हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, अवसर इसलिए है कि लड़ाई अब हमारी शुरू हुई है, क्योंकि हम माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमको जो है 1 महीने का स्टे दिया है जी, लेकिन इसके बाद हमारा केस ओपन हो गया है। बहुत से 7 फरवरी की तारीख पड़ी है। हमारे लिए केस इसलिए ओपन हो गया है कि अब हम अपना पक्ष जो छूट गए थे या जो हम रखना चाहते थे, हाँ, या राज्य सरकार जो पक्ष नहीं रख पाई या नगर निगम जो पक्ष नहीं रख पाया, वो पक्ष हम यहाँ रखने के लिए आजाद हो गए। एक चीज ये है, हमारे साथ जो और पिटिशनर थे 6-7, सबने अपने अपने पक्ष रखे, बहुत अच्छी बहस हुई और हमारे लिए ये अवसर है इस बात का कि जो आशियाने उजड़ने जा रहे थे वो बचे हैं और उनको बचाने की लड़ाई आज से शुरू हुई है। आज से शुरू हुई है, मेरे ख्याल से ये खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से शुरू हुई है लड़ाई, अगर आम लोगों की बात करें तो। क्योंकि एक चीज है, एक बहुत बड़ा द्वंद 20 दिसंबर से एक द्वंद जनता के बीच चला गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के बाद आदेश के बाद जो एक हल्द्वानी के अंदर एक फिजा का अजीब सा माहौल बन गया था और बहुत से इल्जामात घूम रहे थे, बहुत से लोगों का मीडिया ट्रायल चल रहा था। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आज कहने का ये अवसर है, आज मौका है इस बात का, मैं इस चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सा मीडिया ट्रायल हो रहा था। हाँ, ये बड़ा बिल्कुल बड़ा सवाल। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दादा हल्द्वानी की पैदाइश हैं और इसी तरह से पूरे बनभूलपुरा के अधिकतर निवासियों की पैदाइश हल्द्वानी है, उनके बाप दादा हल्द्वानी में पैदाइश हैं। जो लोग मीडिया ट्रायल या किसी तरीके से लगे हुए थे, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। किसी का आशियाना उजड़ता है तो उसको जश्न मनाने की बात या उन पर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्द्वानी हमेशा से एक कौमी गुलदस्ता रहा है जहां पे उत्तराखंड के लोग, किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, उत्तराखंडियत में विश्वास करने वाले लोग हों, लेकिन उन्होंने हमेशा एक कौमी गुलदस्ता बना के रखा। कभी कम्युनल वायलेंस या कम्युनल बातें आप हल्द्वानी के अंदर या हल्द्वानी के क्षेत्र में या उत्तराखंड की धरती पर नहीं हुई। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आने वाली नई जनरेशन जो इन चीजों को नहीं बगैर कोई कटाक्ष या कोई लफ्ज ऐसे ना बोले कि किसी गरीब की छत उजड़ने वाले पर, किसी बच्चे पर आहा लगे और वो लोग परेशान लोगों की जो आत्मा है वो दुखी हो। जरूरत इस बात की होती है कि जब कोई शहर में विपदा आए, किसी पर भी विपदा आए, उसका कारण जाने और कारण जानने के बाद सब मिलकर उसको एक साथ मुट्ठी बांधकर उसका सामना करें और सच को सच और झूठ के झूठ की बात करके उसको अंजाम तक पहुंचाने की बात करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये शराफत खान साहब आपसे बात कर रहे थे और वो यहाँ पर तमाम आम लोगों को नसीहत भी कर रहे थे, तो इससे बहुत सारी सीख की बात भी कर रहे थे। आज से ये संघर्ष शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख पड़ी है। मेरे साथ यहाँ पर गुरप्रीत सिंह प्रिंस हैं, जो बनभूलपुरा में तो नहीं रहते हैं, लेकिन बनभूलपुरा के लिए मैंने देखा कि रातों दिन वो खड़े रहते हैं। अभी गुरु गोविंद साहब का भी नगर कीर्तन भी हुआ था, वहां पर प्रे फॉर बनभूलपुरा उन्होंने एक छोटा हाथी पर जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उस पर एक पोस्टर लगाकर चलाया था। उसके अलावा रेलवे अदालत बरेली से लेकर के जिला अदालतों से लेकर के तमाम एडवोकेट्स से कोशिश करने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी वो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं।
गुरप्रीत सिंह प्रेम, बहुत स्वागत है आपका खबर 7 के लाइव पर। जो कोशिशें थी फिलहाल वो रंग लाई, स्टे कम से कम हुआ और लोगों के अभी मकान बचे हैं। लड़ाई हालांकि अभी आगे जारी है। किस तरह देखते हैं इस पूरी लड़ाई को? सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो 50,000 जो जनता थी, जो गरीब जनता थी, उनकी बात को सुना और बहुत अच्छा निर्णय दिया। और जो रेलवे को और जो उत्तराखंड की सरकार को फटकार लगाते हुए कि आप इतनी जो पुरानी यहाँ रहने वाले लोग हैं, आपको 1 हफ्ते में खाली करने का समय दे रहे हो, मानवता कहाँ है? बिल्कुल सही बात है, इस सरकार की मानवता मर चुकी थी क्योंकि इन्होंने जो अपने आवाम की, हल्द्वानी की जनता की पैरवी ही नहीं करी। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हल्द्वानी की जो आवाम थी, जो हल्द्वानी की जनता थी, उनके दर्द, उनकी आवाज़ को सुना। तो अभी जिस तरह से 7 तारीख पड़ी है, तो क्या आप लोग इसी तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट में आगे भी जारी रखेंगे इन सारी चीजों की सुनवाई जो यहाँ पर होगी अब, और आगे जो अभी ये संघर्ष चलेगा? क्योंकि अभी इस पूरे मामले में ये तय होना बाकी है कि आखिर वहाँ जो दस्तावेज हैं वो सच है या रेलवे के दस्तावेज है वो सच है। जी, हम पहले भी क्या है, अभी तक ये पता ही नहीं पाया कि जमीन रेलवे अपने से मालिकाना साबित ही नहीं कर पाया। और अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, अभी पूरा निर्णय हमने भी पढ़ा नहीं है। निर्णय पढ़ने के बाद, क्योंकि जहाँ तक जो सुनने में आ रहा है, ये निर्णय में है कि इनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो हमारा ये मानना है कि भैया इसमें सरकार जो राज्य सरकार सीमांकन कराए, जो सीमांकन के बाद जो अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण की हद में आता है रेलवे की, तो वो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी तो यही तय नहीं, क्योंकि आप उसमें देखिए लीज होल्डर है, शत्रु संपत्ति वाले लोग हैं, उसमें रजिस्ट्री है, लोग हैं, दाखिल खारिज वाले लोग हैं, पट्टे वाले लोग हैं। तो पहले ये सीधी स्पष्ट तो होगी जमीन, वो जमीन किसकी है जो। और इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आप पूरा मैप बना के, पूरा प्लान बना के आइए, तो हम इसलिए इनका धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गुरप्रीत सिंह प्रिंस से मैं बात कर रहा था। गुरप्रीत सिंह प्रिंस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जुड़े रहे और लगातार प्रोटेस्ट से लेकर तमाम चीजों को वो करते रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मैं चाहूंगा, यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे मेरी अभी बातचीत हो। तो आप देखेंगे कि हल्द्वानी से दर्जनों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और सैकड़ों लोग इस समय बनभूलपुरा में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मकान का बचना कोई छोटी बात नहीं होती, जिस तरह मकान का बनना कोई छोटी बात नहीं होती। एक शायर ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये एक बड़ा शेर ये कहा जाता था। तो साथियों हम लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने से यहाँ पर ये रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। हमने कोशिश करी इस पूरे मामले में जो अवाम के जो वहाँ दलाइल थी वो भी हमने आप तक रखी, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था हम वो भी आपको बताया करते थे। इस बीच कोर्ट का ऑर्डर लागू होने के पीछे जो पुलिस की तैयारियां थी, बुलडोजर थे, तमाम उनकी तैयारियां थी, ये भी हम लोग आपको बताया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ जो लोग हैं उनके पास पिछले 100 साल से उनके दस्तावेज थे। कोर्ट ने यहाँ पर इसी बात को आज मेंशन किया है कि लोगों के पास यहाँ पर दस्तावेज हैं, दशकों से लोग रह रहे हैं। उधर रेलवे इस जमीन को अपना बताता है, लेकिन 7 दिन का जो शॉर्ट नोटिस था उस पर सवाल हुआ है। जो 7 दिन का शॉर्ट नोटिस था कि अगर वो जमीन रेलवे की भी है तो इस तरह नहीं हटा सकते, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, ये कोर्ट ने बात कही है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी मेंशन हुई है कि अब तो जमीन ही तय नहीं है कि जमीन किसकी है, क्योंकि रेलवे अपना दस्तावेज वहां पर प्रस्तुत करता है, जो उसके पास एक भूमि प्लान है। और यहाँ के लोग जो हैं वो यही कहते रहे कि उनके पास लीज है, 100 साल पुरानी, 70 साल पुरानी, 80 साल पुरानी लीज उनके पास है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उनके पास है। यहाँ पर मलिन बस्ती का अधिकार भी यहाँ पर लोगों के पास है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर शत्रु संपत्तियां भी लोगों के पास हैं, फ्री होल्ड भी यहाँ पर कई मकान हैं। तो इन सबको भी यहाँ पर कोर्ट ने मानते हुए फिलहाल इस पर 7 फरवरी की अगली डेट इसके अंदर डिसाइड की है और तमाम रिकॉर्ड्स को तलब किया है, क्योंकि रिपोर्ट्स को तलब करने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद ही यह तय होगा कि आखिर ये जमीन किसकी है। क्योंकि ये बार बार सवाल यहाँ पर उठता रहा है। यहाँ पर लोग इस बात को भी अब इंगित कर रहे हैं, क्योंकि सन 2007 में भी सुप्रीम कोर्ट लोग आए थे, सन 2016-17 में भी सुप्रीम कोर्ट आए, और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट आए। बार बार जनहित याचिका में हाई कोर्ट उत्तराखंड में ये मामला जाता है और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगती है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दें कि रेलवे सीधा कभी भी हाई कोर्ट या किसी भी अदालत में सीधे तौर पर नहीं गया, हमेशा जनहित याचिका में ही ये पूरा मामला आया है। तो साथियों, हमने कोशिश करी कि ये तमाम जानकारियां, तमाम तथ्य हम आप तक पहुंचाएं। हमारी भी अपनी ये कोशिश थी कि ये भरा पूरा शहर, 50,000 लोगों का जो शहर है, वहां उस मिट्टी में मैं भी वहां पर जन्मा हूं, मैं भी वहां रहता हूं, ये तमाम दलाइल को मैं भी समझता हूं। लेकिन कानून अपनी जगह है, जो
हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था वो अपनी जगह है, हम सभी उसका भी सम्मान करते हैं जिस तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और आज जो यहाँ पर स्टे लगा है उसका भी सम्मान करते हैं। तो साथियों, आज उन सब लोगों को मुबारकबाद जिनके मकान फिलहाल अगली तारीखों तक, अगली जो अब इसके अंदर सुनवाई होगी, देखते हैं उसमें क्या होगा फिलहाल, लेकिन वो बस्ती बची है। उन सबको मुबारकबाद खबर 7 लाइव की ओर से। और साथियों, इस बीच हमने तमाम यही कोशिश की कि जितने भी लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे वहाँ शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला है, महिलाएं वहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रही थी। आज भी वहाँ पर तमाम महिलाएं मर्द घरों के अंदर, आज जो क़यामत की रात थी, हमने कल भी आपको दिखाया था कि उलमाए किराम जो हैं अंधेरी रातों में दुआएं कर रहे थे। जब सारे रास्ते बंद हों तो लोग कहाँ जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लोग खड़े हुए थे तो उनके लिए भी दुआएं हो रही थी कि उनकी दुआएं यहाँ पर कामयाब हो जाएं। तो साथियों, हम ये सुप्रीम कोर्ट से आपको लाइव पहुँचा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कैसे लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उसी के साथ साथ साथियों, हम यहाँ पर फिर आपको कहना चाहेंगे कि कोई भी इलीगल कमेंट ना हमारी पोस्ट पर या ना कहीं पर आप करें, कोई भी अफवाह यहाँ पर ना फैलाएं और इस जश्न को भी आप किसी पर लांछन के तौर पर ना देखें, बल्कि जो जश्न है ये न्यायपालिका की जीत का जश्न होना चाहिए, किसी पर लांछन के मामला नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट को भी आगे भी देखना है कि आखिर किसके दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है, ये भी अभी कोर्ट ने भी परखना है। कोर्ट ने वहाँ पर कई चीज़ें साफ साफ करी हैं। अगर किसी को हटाना भी है तो आप इस तरीके से नहीं हटा सकते, कई चीज़ें भी मेंशन करी हैं। तो साथियों, अभी इन सब चीज़ों की अभी जांच परख होगी। जो ऑनरेबल यहाँ पर जजेस हैं वो इन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी आगे देखना है इस पूरे मामले में क्या होता है। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 दिल्ली।